3 वर्ष तक राजा शासन कर सकता है यहाँ, और 3 वर्ष के पश्चात उस राज्य की सीमा के बाहर एक बीहड़ जंगल था, उसमें राजा को छोड़ दिया जाता, नदी पार करके नाव से। संत महात्मा प्रारंभ से ही, शुरू से ही इसका स्वरूप देते आए हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण है, जिसका वैदिक कारण है और जिसका व्यवहारिक कारण। के समय में चारों ओर सनातन संस्कृति का प्रवाह देखने को मिल रहा है। आप कहीं जाएं, आपको सनातन संस्कृति प्रबल होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मैं बात करूं इस कर्म में आप भारत के किसी भी कोने कोने में कहीं भी आप जाते हैं तो चारों ओर आपको दिखाई पड़ेगा कि कहीं वैदिक सभ्यता का मानक यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भूमि के रूप में एक यज्ञ भूमि के रूप में उसको यज्ञ के रूप में प्रज्वलित किया जा रहा है। वैदिक सभ्यता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भारतवर्ष ऐसा लगता है कि अपने आप को आगे करता जा रहा है। और इसी कर्म में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ खुठा ग्राम समाज को। खुठा जो कि बड़हिया प्रखंड का एक क्षेत्र है, खुठा जो कि आपकी बिहार की एक धर्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। खुठा जिसको छोटी अयोध्या भी कहा जाता है, खुठा जो कि बिल्कुल गंगा किनारे स्थित है। उस खुठा में आए दिन पिछले साल भी एक महायज्ञ हुआ था और इस साल भी महायज्ञ का आयोजन किया गया। मैं बताना चाहूंगा आपको, श्री श्री 108 महाकुंडीय और श्री श्री 108 महाकुंजीय महायज्ञ का आयोजन खुठा में किया गया है। 11 तारीख से 19 तारीख तक यह आयोजन है। यज्ञ मंडप आप नीचे मेरे पीछे देख सकते हैं, कंटिन्यू अंदर में से 108 कुंडीय यज्ञ होता है तो बाहर में 108 कुंजीय आवाहन होता है। इसको समझने की जरूरत है हमें कि वैदिक सभ्यता का प्रसार और प्रसार, जो मैंने कहा कि प्रचार और प्रसार, यह भारतवर्ष में आज देखने को मिल रहा है। सनातन संस्कृति प्रबल होती दिख रही है और खुठा जिसे लोग धर्म नगरी के नाम से पहले से ही जान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसको छोटी अयोध्या भी कहा जाता है। और ये हैं गाँव के नवयुवक कार्यकर्ता जो 4 महीने से लगातार लगे हुए थे इस यज्ञ को यथारूप देने के लिए हमारे बीच लगातार लगे हुए थे। और यही नहीं, खुठा को ऐसा ही धर्म नगरी नहीं कहा जाता, यहाँ आए दिन कोई ना कोई यज्ञ होता रहता। पिछले साल भी एक यज्ञ हुआ था, उसके साथ बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कभी फुर्सत में वह वीडियो, उस फुर्सत के क्षण में वह वीडियो आपके साथ में साझा करूंगा। फिलहाल इस महायज्ञ की, ये जो श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो हो रहा है, 108 कुंडीय और 108 कुंजीय महायज्ञ जो हो रहा है, इसकी कुछ झलकियां आपके साथ साझा करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं रामानंद दास जी महाराज, या यहाँ एक और महाराज है श्री कृष्ण देवाचार्य, जो खुठा ही जिनका जन्म स्थान है, उनसे हुई बातचीत आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और हर छोटी झलकियां जिसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा, यज्ञ मंडप, यहाँ होने वाली कथा, यहाँ जो भंडारा का आयोजन किया गया है, महाप्रसाद के रूप में तस्मै पूरी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, वो सारी झलकियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इस महायज्ञ रूपी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभी आप हमारे देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कृष्ण देवाचार्य महाराज, बैसाठी के मठाधीश। वैसे इनका जन्म स्थान खुठा ही है और अभी हमारे बीच मौजूद हैं अयोध्या से रामानंद दास जी महाराज, जो अयोध्या से यहाँ आए हुए हैं। इस महायज्ञ को, जो मैंने पहले ही आपको बताया, श्री श्री 108 कुंडीय और श्री श्री 108 महाकुंजीय महायज्ञ जो हो रहा है, उसको सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए हमारे बीच महाराज जी आए हुए हैं। तो महाराज जी से हम जुड़ते हैं और यज्ञ का स्वरूप जानना चाहेंगे। महाराज जी, आप हमें थोड़ा सा यज्ञ का स्वरूप समझाएं और बताएं। यज्ञ का क्या स्वरूप देखिए ना, यज्ञ का स्वरूप चारों ओर चहल पहल है, यही यज्ञ का मतलब होता है। चारों ओर उत्साह फैल जाए, यहाँ जन जन में उत्साह है यज्ञ के प्रति। 3 महीने से लगातार तैयारी हो रही है। 4 महीना। हाँ, तो यज्ञ का स्वरूप क्या बताना है, सब जानिए रहे हैं। यज्ञ सब परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रसाद खूब तस्मै पूरी सब खा रहा है। मार प्योर दूध की तस्मै बनाता है बाबू मेरे, तनिक भी पानी नहीं देता है। चकाचक माल चाल घोंट रहा है। यही सब है, देखो सब उत्साह चारों ओर है, यही जग है, यह जग भूमि है।
कुटा में बहुत सारे यज्ञ होते आए हैं। उसी कड़ी में भी एक यज्ञशाला बनी है। कुछ खास इसलिए थोड़ा बड़ा रूप ले लिया है और कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ बहुत सारे यज्ञ होते आए हैं और ये पूरे गांव का सहयोग है, जवार का सहयोग है। यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। पारस्परिक सौहार्द का भाव भी है, सहयोग की भावना भी है, इसलिए यज्ञ सब सफल है। रामानंद दास जी महाराज, आप क्या कहना चाहें? और यज्ञ हमारा वैदिक सिद्धांत है और यज्ञ का अर्थ होता है यजन संगतिकरण दाने से, जिसमें वैदिक विधि से देवता का पूजन और सत्संग कथा और तीसरा दान। महाराज जी बता रहे थे खूब तस्मै पूरी चल रहा है, भंडारा हो रहा है, तो 3 मिलने से ही यज्ञ संपन्न होता है। और तीनों कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। सुबह में वैदिक पंडित सब मंडप पर पूजन करते हैं और अभी सत्संग का कार्यक्रम, कथा का कार्यक्रम चलता है और दाने सु दान की प्रक्रिया चालू रहती है, जिसमें भंडारा होता है और भी भक्त लोग दान देना चाहते हैं तो देते हैं। तो यज्ञ का स्वरूप यही है, जो हमारा राष्ट्रीय कल्याण उत्थान, इसलिए कि यज्ञ से जो धुआं तैयार होता है उससे बादल और वृष्टि, और उस वृष्टि से जन जन का कल्याण होता है। तो हमारे यहाँ संत महात्मा प्रारंभ से ही, शुरू से ही इसका स्वरूप देते आए हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण है, जिसका वैदिक कारण है और जिसका व्यवहारिक कारण है। और जितने भी लोग हैं सब आनंद में विभोर रहते हैं। तो हमारे यहाँ यज्ञ का यही स्वरूप है।